हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम रेडियो केमिकल मेथड्स का 5वां पार्ट स्टडी करेंगे। इसमें हम जो है प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, गैस फिल्ड डिटेक्टर का आपका पहला गैस फिल्ड डिटेक्टर स्टडी किया था, आयनाइजेशन चैम्बर। आज हम दूसरा डिस्कस करेंगे, प्रोपोर्शनल काउंटर। अब ये हम प्रीवियस वीडियो में हमारे डिस्कस कर चुके हैं कि गैस फिल्ड डिटेक्टर क्या है। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स के सिलेंडर के अंदर जो है हमारा हम गैस फिल्ड कर देते हैं, कोई भी नट गैस जैसे आर्गन, हीलियम, और जो है हम दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। सिलेंडर का जो है हमने उसकी सरफेस का कैथोड बनाया, एक एनोड का वायर डाला हमने, और जो है सैंपल से जो हमारा रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं उन्हें हमने गैस मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट किया, जिससे हमारा क्या है, गैस मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन हो गया। ये सब हम अपना प्रीवियस वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं। ये भी स्टडी कर चुके हैं कि गैस फिल्ड डिटेक्टर जो है हमारे 3 तरह के हैं, आयनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर और जेगर मूलर, जिसमें से आयनाइजेशन चैम्बर हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्रोपोर्शनल काउंटर को डिस्कस करेंगे। प्रोपोर्शनल काउंटर क्या है? अ प्रोपोर्शनल काउंटर, आल्सो नोन एज प्रोपोर्शनल डिटेक्टर, इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट डिटेक्ट वेरियस टाइप ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस। ये भी हमारा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस डिटेक्टर है, और ये इसमें भी हम हमारे वेरियस तरह के जो है, डिफरेंट तरह के जो हैं हमारे आयनाइजेशन रेडिएशंस का डिटेक्शन करते हैं। प्रोपोर्शनल काउंटर मेजर्स एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। जो हमारा पहले वाला था, आयनाइजेशन वाला था, उसमें केवल हम क्या है कि आपका एनर्जी को हम उसमें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्रोपोर्शनल काउंटर में क्या है, हम इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी को भी मेजर कर पा रहे हैं। इट प्रोड्यूस आउटपुट दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी के प्रोपोर्शनल में ये हमारा आउटपुट प्रोड्यूस करता है, इसलिए नाम है प्रोपोर्शनल काउंटर। इन प्रोपोर्शनल काउंटर बोथ काउंटिंग एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डिटेक्टेड। हमारे पहले वाले में हम सिर्फ काउंटिंग डिटेक्ट कर पा रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, साथ के साथ एनर्जी भी डिटेक्ट कर पा रहे हैं प्रोपोर्शनल काउंटर के अंदर। In ion chamber there is no multiplication and amplification, but in proportional counter there is both multiplication and amplification, so voltage must be maintained in proportional counter। हमारा जो पहला हम आयनाइजेशन चैम्बर डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने कोई वो जो है कोई मल्टीप्लिकेशन या एम्पलीफिकेशन हमने डिस्कस नहीं किया, मतलब होता नहीं है उसके अंदर हमारा मल्टीप्लिकेशन और एम्पलीफिकेशन। और प्रोपोर्शनल काउंटर में हमारे ये दोनों चीज़ होती हैं, मल्टीप्लिकेशन भी और एम्पलीफिकेशन भी। तो इस वजह से इसमें जो है वोल्टेज का जो मेंटेनेंस होता है वो मस्ट होता है प्रोपोर्शनल काउंटर के अंदर। ये हमारा प्रोपोर्शनल काउंटर का हमारा ब्लॉक डायग्राम है, बिल्कुल मतलब सेम ऐसा ही होता है जैसा हमारा आयनाइजेशन चैम्बर वाला है। बस इसमें क्या है, जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वो हाई वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, ये इसमें डिफरेंस होता है हमारा बस। In this region, the voltage is high enough to provide the primary electron with sufficient acceleration and energy to ionize additional atom of the medium। इस रीजन में हम क्या करते हैं कि जो है हमारी वोल्टेज हाई एनफ होती है, तो क्योंकि हमने जैसे कि अभी पढ़ा कि इसमें हम जो वोल्टेज सप्लाई करते हैं वो हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास हम इतनी सफिशेंट एनर्जी आ जाती है कि इतना सफिशेंट एसिलेशन हो जाता है, एंड एनर्जी टू आयोनाइज एडिशनल एटम्स ऑफ द मीडियम, कि वो आपके दूसरे एटम्स को भी जो है एनर्जाइज कर दे, उन्हें भी उनका भी आयनाइजेशन कर दे। इतनी एनर्जी जो है हमारी जो है उन्हें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी सफिशिएंट हमारी क्या है, इतनी वोल्टेज हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स को हमें दे रहे हैं, क्योंकि हमने भी पढ़ा कि इसमें हम जो है वोल्टेज आयनाइजेशन चैम्बर के कंपैरिजन में हम वोल्टेज एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो इस वोल्टेज की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास इतना सफिशिएंट एक्सेलरेशन आ जा रहा है कि वो जो है मीडियम के अंदर जो और एटम है उनका भी आयनाइजेशन कर रहा है। तो इस वजह से जो अब हमारे जो ये जो सेकेंडरी आयंस बने, कौन से सेकेंडरी आयंस, जिन्हें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स ने बनाया, दी सेकेंडरी आयंस फॉर्म्ड आर ऑल्सो एक्सेलरेटेड एंड कॉजिंग एन इफेक्ट नोन एज एवलेंचेस विच क्रिएट आ सिंगल लार्ज इलेक्ट्रिकल पल्स। अब ये जो हमारे सेकेंडरी आयन बने जो एम्पलीफिकेशन की वजह से, चूँकि ये हमारा क्यों हुआ, चूँकि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स जो ने दूसरे एटम्स का भी आयनाइजेशन कर दिया, तो उसकी वजह से सेकेंडरी आयंस बन गए हमारे। तो इसकी वजह से एक हमारा इफेक्ट क्रिएट हुआ जिसे हमने कहा एवलेंचेस, और ये हमारा क्या करता है, एक सिंगल लार्ज इलेक्ट्रिकल पल्स हमारा बनाता है। ये हम ग्राफ में देख पा रहे हैं कि हमारे किस में हमारी कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। सबसे कम आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर है, फिर प्रोपोर्शनल काउंटर के अंदर है, और सबसे ज़्यादा हमारी क्या है, जेगर मूलर काउंटर के अंदर है। Gaseous proportional counter usually operate in high electric field of 10 kV per centimeter and achieve typical amplification factor of 10 raised to the power 5। तो इसमें क्या है, आपका जो वोल्टेज है जैसे कि हमने स्टडी किया वो हाई होती है, एम्पलीफिकेशन भी प्रोड्यूस होता है कि आपका प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाते हैं, और वो एम्पलीफिकेशन किस रेंज का होता है, 10 रेज टू द पावर 5।
Since the amplification factor strongly depend on the applied voltage, the charge collected, जो आउटपुट सिग्नल है, also depend on the applied voltage and proportional counter requires constant voltage. हमारा जो है चूंकि जो एम्पलीफिकेशन का जो फैक्टर होता है वो हमारा क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट है, तो इस वजह से हमें जो है जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो हमें कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है प्रोपोर्शनल काउंटर के अंदर। क्यों? चूंकि एम्पलीफिकेशन के लिए हमें क्या है, एक कांस्टेंट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन चैम्बर एंड प्रोपोर्शनल काउंटर। An ionization chamber will produce a current proportional to the number of electrons collected each second. जो आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में हमारे कलेक्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ प्रोपोर्शनल काउंटर डू नॉट वर्क इन दिस वे, इस तरह से काम नहीं करता। इंस्टेड दे एम्पलीफाई ईच ऑफ द इंडिविजुअल बर्स्ट ऑफ आयनाइजेशन, ये क्या कर देता है, एम्पलीफिकेशन कर देता है, सो दैट ईच आयनाइजिंग इवेंट इज डिटेक्टेड सेपरेटली। इसमें क्या होता है, हमारा जो है उनका हमारा चूँकि एम्पलीफिकेशन होता है तो जो इंडिविजुअल बर्स्ट है, जो है हमारा बर्स्ट है आयनाइजेशन का, वो हमारा क्या है, एम्पलीफाई हो रहा है। तो इसमें तो क्या है कि हम जो है हम जो करंट, हम किस तरह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कितने इलेक्ट्रॉन आपके कलेक्ट हो रहे हैं। इसमें क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, जो प्राइमरी वो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने सेकेंडरी आयंस बना दिए, तो हमारा आयनाइजेशन का जो है रेशियो है वो और ज़्यादा बढ़ गई। दे देयरफॉर मेजर द नंबर ऑफ आयनाइजिंग इवेंट, इस वजह से ये क्या करता है, हमारा आयनाइजिंग इवेंट को मेजर करता है। दैट्स दिस इज विच इज वाई दे आर कॉल्ड काउंटर, इस वजह से हम इन्हें काउंटर कहते हैं। Proportional counter detection instruments are very sensitive to low field of radiations. The proportional counter can detect alpha, beta, gamma और neutron radiation in mixed radiation field. ये जो हमारा प्रोपोर्शनल काउंटर डिटेक्टर का जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत सेंसिटिव होता है हमारा लो लेवल रेडिएशंस के लिए। तो प्रोपोर्शनल काउंटर जो बेसिकली डिटेक्ट करता है वो किसे करता है, अल्फा, बीटा, गामा और न्यूट्रॉन रेडिएशन को। मोर ओवर प्रोपोर्शनल काउंटर केपेबल ऑफ पार्टिकल आइडेंटिफिकेशन एंड एनर्जी मेजरमेंट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि आयनाइजेशन जो हमारा आयन चैम्बर है वो हमारा एनर्जी का मेजरमेंट नहीं करता, लेकिन प्रोपोर्शनल काउंटर क्या करता है, पार्टिकल के आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ एनर्जी का मेजरमेंट भी करता है। द पल्स हाइट रिफ्लेक्ट द एनर्जी डिपोजिटेड बाय द इंसिडेंट रेडिएशन इन द डिटेक्टर गैस। जो पल्स हाइट क्या रिफ्लेक्ट करती है कि कितना एनर्जी का डिपोजिशन हुआ इंसिडेंट रेडिएशन से, हमारा कितना एनर्जी का डिपोजिशन हुआ। इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश द लार्ज पल्स प्रोड्यूस बाय अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द स्मॉल पल्स प्रोड्यूसेस बाय बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल्स। इसमें जो है हम पल्स को डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि जो हमारी लार्ज पल्स है वो तो किसकी वजह से होती है, अल्फा पार्टिकल्स की वजह से होती है, और जो हमारी स्मॉल पल्स होती हैं वो किसकी वजह से होती है, बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल की वजह से। तो बेसिकली हम इनमें पार्टिकल में हम डिफरेंशिएशन कर पाते हैं कौन सा अल्फा है, कौन सा बीटा है, कौन सा गामा है। While ionization chamber can be operated in currents or pulse mode, proportional counter और जिगर काउंटर almost always use in pulse mode. तो जैसे जिगलर जो है हमारा जो है हम करंट और पल्स मोड पे हम उस आयनाइजेशन चैम्बर को ऑपरेट करते हैं। तो दूसरी तरफ क्या है, हमारे ये जो दोनों काउंटर हैं प्रोपोर्शनल जिगर, ये केवल हमारे क्या है, पल्स मोड पे ही हमारे चलते हैं, और वो हमारे आयनाइजेशन जो है वो करंट और पल्स दोनों मोड पे चलते हैं। उसमें क्या है कि आपका कितना करंट प्रोड्यूस हुआ ये हमने एमीटर की हेल्प से चेक कर लिया। इसमें क्या है, हम जो है इसे में बेसिकली जो हम मेजरमेंट करते हैं वो पल्स मोड पे ही हम इसमें मेजरमेंट करते हैं। प्रोपोर्शनल काउंटर्स आर नॉर्मली यूज टू डिटेक्ट अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। बेसिकली ये जो क्या बेसिकली हम डिटेक्ट क्या करते हैं इससे, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स। जैसे कि हमने अभी पल्स हाइट से हम देख लेते हैं कि आपकी जो है हाई आरजी है तो अल्फा है, छोटी आ रही है तो हमारी बीटा है। गामा रेज हैव वेरी लिटिल ट्रबल पेनिट्रेटिंग द मेटल वॉल ऑफ द चैम्बर। मेटल की वॉल के साथ में ये पेनिट्रेट नहीं हो पाते उसके अंदर गामा रेज, इस वजह से हम प्रोपोर्शनल काउंटर की हेल्प से गामा रेडिएशन और एक्स रेज को भी हम डिटेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हमारा जेकर मूलर काउंटर जो ये डिटेक्टर है ये हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।